अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारण सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में शीश झुकाना, गुरु की सेवा करना, बिना गुरु के ज्ञान न होए, भटक भटके हो मरना। मनुआ गुरु से चलना करना। सदगुरु साईं अरुण बेदी गुरु जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोटि वंदन। सत साहेबी, समस्त सत्संग प्रेमी, आज का सत्संग है घर वापसी। अपने घर चलो, चलने को तैयार हो? शाबाश। परमात्मा ने मानव जन्म इसीलिए दिया है कि 84 में भ्रमण कर लिया। अब मैं तुम्हें विशेष रूप से बुद्धि विवेक प्रदान करता हूं। निर्णय करो कि तुम्हें संसार में रहना है, अभी और मौज मस्ती करना है तो इस संसार में रहो। कोई बंधन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और यदि चलना चाहते हो अपने घर, मन में आए कि बहुत दिन हो गए, जो कुछ लेकर के आए थे वो खर्च हो रहा है, हमारा धन काम क्रोध मद लोभ ने लूट लिया है, अब मैं तृष्णा में फंसा हूं, अब मैं भिखारी बन गया, मैं याचक हो गया। छोटी छोटी कामना के लिए मुझे देवताओं से भीख मांगना पड़ती है। कोई छोटी सी समस्या आती है तो हमें किसी ना किसी मंत्र या तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। हम असहाय हो गए, अनाथ हो गए। चारों तरफ से भय सता रहा है। कलयुग की मार है, माया का खेल है। त्राहिमाम त्राहिमाम मची हुई है। यदि अब ऐसे माहौल में ही रहना तुम्हें पसंद है तो कोई बात नहीं, वरना तैयारी कर लो, अपने घर चलना है। परमात्मा ने कृपा की है। हर युग में गुरु अनेक होते हैं। बचपन से पहला गुरु माँ बाप, फिर जो भी हमें समाज में शिक्षा मिलती है, फिर एक विषय का गुरु होता है। जो विषय हम चुनते हैं उस विषय का जो है स्पेशलिस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जीवन, तो जो भी शिक्षा दे वही हमारा गुरु है। संसार की हर वस्तु हमें कुछ न कुछ ज्ञान तो देती ही है, शिक्षा देती है। अर्थात गुरुमय जगत, ये संसार मानो तो सब गुरु ही है। लेकिन जो परमात्मा ने मानव तन दिया है, इस तन में बैठा हुआ जो आत्मा राम है, जो शरीर को, मन को, बुद्धि को चेतन किए हुए है, वो आत्मा राम परमात्मा का अंश है और जीव यानी मन का गुरु है। जो आत्मा की आवाज को समझता है, आत्मा के गुणों से जिसका मन जुड़ा रहता है, वो व्यक्ति धार्मिक होता है। और जिसका संबंध अपने आत्मा से भी नहीं होता,
डायरेक्ट संसार से जिसका मन जुड़ जाता है वो विषयी हो जाता है, फिर वो याचक बन जाता है, भिखारी बन जाता है, मांगता ही रहता है, क्योंकि मन उसका दुर्बल हो जाता है। जब शक्ति ना मिले तो वो दुर्बलता आ ही जाती है। तो आज आत्ममुखी नहीं मनमुखी इंसान हो गया है। मनमुखी होने के कारण ही दुखी हो। यदि तुम मन को घुमा के आत्मा से जोड़ दो तो जो आत्मेव केवलम गुरु जो है, आत्मा ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा का डीएनए और आत्मा का डीएनए एक है, माया का और मन का डीएनए एक है। मन अपने परिवार में रहना चाहता है और आत्मा अपने परिवार में रहना चाहती है। ऐसे मानो ये दोनों सगे भाई, दोनों सगे भाई। शास्त्रों में समझाया गया था कि एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खाना चाहता है, एक पक्षी जो है फल खाता नहीं है, वो देखता है, देख रहा है, उसे फल से कोई लेना देना नहीं है। तो आत्मा जो है अंदर वो कोई स्वाद नहीं चखती, उसे संसार की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मित्र है तो मित्रता का व्यवहार निभाता रहता है, मन को चेतन किए रहता है। शरीर मन और आत्मा दोनों का आधार है। परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर क्यों दिया, मानव तन क्यों दिया? ये साधन है तुम्हारा। जब हम कहीं यात्रा करते हैं, कहीं जाते तो हमें साधन की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई साधन होना चाहिए, नहीं तो फिर पैदल ही चलते हैं। तो अब हमें अपने घर की ओर लौटना है, तो घर की ओर लौटना है तो जो संसार की वस्तु है वो वस्तु सब छोड़ दो, क्योंकि यहां जो भी तुमने सीखा, जो भी तुम्हारे पास है, मंत्र सिद्धि हो, योग शक्ति हो, साधना हो, जो भी हो, सब छोड़ दो। अब आप कहोगे हम एकदम से कैसे छोड़ दें, आदत पड़ी हुई है, बचपन से करते आए हैं। मत छोड़ो, मत छोड़ो, क्योंकि कोई वस्तु छूटती नहीं है। वो छूटती कब है? जब वो पुरानी लगने लगे, और पुरानी तभी लगेगी जब आपको कोई नई वस्तु प्राप्त हो जाए, उससे ज्यादा कीमत की हो जाए, तो फिर पुरानी वस्तु अपने आप छूट जाती है। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप लोड ले और उसको छोड़ें, पकड़े रहो, लेकिन मैं तुम्हें एक नई वस्तु देता हूं, जिस वस्तु का नाम शास्त्र वेद पुराण में भरा पड़ा है। लौकिक भाषा में, प्राकृतिक भाषा में समझाने को वो वस्तु है, लेकिन वस्तु नहीं है। वो है परमात्मा का नाम। इसी को सार शब्द कहा जाता है। ये अनामी है और ये वेदों से परे है। ये सगुण निर्गुण आकार सबसे परे है, 52 अक्षरों से परे है। 52 अक्षर आ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ वाई, आ से लेकर ज्ञा तक, आ ज्ञा। लेकिन आपने देखा पूरी ओलम में हर शब्द एक बार आया है, हर आ, लेकिन हर शब्द में आ लगा हुआ है, तो लोग इसी को ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि सब में आ का उच्चारण होता है। तो अकारे ओम जो है ये सृष्टि का नायक है। सृष्टि में जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों का नायक है। कोई भी मंत्र बिना ओम के नहीं है। अर्थात ये जो मायावी जगत है, ओममयम जगत, इसी को सोहमस्मि, सोहम, यानी आत्मा ही ब्रह्म है,
आत्मा ही देवता है, आत्मा ही इंसान है, आत्मा का ही ये, क्योंकि जो भी है जो चेतन को जड़ करे जड़े करे चेतन, आत्म तत्व ही है जो सबको चेतन करता है। संसार में आकर के आत्मा सबको चेतन किए हुए है। तो जो आत्मा को ही जानता है अहम ब्रह्म, वो भी मोक्ष को नहीं पाता। बस कहने को अहम ब्रह्म हो जाता है, सो हम, जो तू है सो मैं हूं। लेकिन जो उसने किया, क्या वो तुम करके दिखा सकते हो? उसने तो समस्त न जाने 33 कोट ब्रह्मांड बनाए, तुम एक लकड़ी ही बना दो, एक तिनका ही बना दो। कहने को कोई भी कहे, हाँ ये है कि तुमने आत्मा को जाना, शरीर से अलग समझ लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि चित्त नहीं, मैं आत्मा हूं। अरे समझ लेने से आप परमात्मा थोड़ी बन जाओगे। आत्मा स्वयं में ब्रह्म है, माया भी ब्रह्म है। तो जब आत्मा ब्रह्म है तो इसको जानने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं आत्मा निकल गई तो मुर्दा है, सब जानते हैं। तो ये ज्ञान कोई खास ज्ञान नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो कक्षा 1 से होती है, तो पहला अंक तो सीखना ही पड़ता है, पहला अक्षर तो सीखना ही पड़ता है। लेकिन आप लोग तो कई साल से सत्संग सुन रहे हो ना, लेकिन देखो आप लोग कितने भाग्यशाली को। आज के 3 साल पहले आपको अपने गुरुजी से मैंने आप लोगों से क्या कहा था? जिस दिन हमें पता था कि जब तक कोई वेदी गुरु नहीं मिलेगा मेरे भ्रम को दूर नहीं कर पाएगा। मैंने भी बहुत प्रयास किया, ना जाने कितने आश्रमों में गए, गुरुओं को बनाया, 10-5 गुरु बनाए हमने अपने जीवन में, माला भी जपी, अनुष्ठान भी किए, लेकिन कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। तपस की अगन हर तरफ जल रही है, जहां भी देखा वहां शांति नहीं मिली। अचानक हम तो कहते हैं ये परमात्मा की कृपा, सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की कृपा, जिन्होंने इस अनाथ को सनाथ बना दिया। मैं झांसी में था, अचानक वीडियो चला रहे, मोबाइल चला रहा था, अचानक मुझे गुरु जी का, पहले लिखने में लिखा पढ़ी में आता था वो, मैंने देखा राम नाम दीक्षा। जब मैंने उसको पढ़ा, समझा और भी देखा, अचानक एक दिन उसमें हमें कुछ सुनाई दिया, बातचीत की। गुरुदेव हमारे बड़े सरल हैं, गुस्सा तो उनके है ही नहीं, लोभ लालच है ही नहीं, निस्वार्थ भाव से, बड़े प्रेम से उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, मात्र सुनना है। हमने कहा हम तो बहुत कुछ करते हैं। बोले करते रहो, कोई बंधन नहीं। सुनते सुनते आहा क्या आनंद आया, सार शब्द प्राप्त हुआ, परमात्मा की अनवरत वर्षा जो कभी रुकती ही नहीं, वो अमृत धारा, वो राधा हर क्षण हर पल अनुभूति होती है। पहले मैंने भागवत पढ़ता था तो आप लोगों से कहता था अनुभव गम भजे जय संता, तो मैं सोचता था अनुभव होना, तो स्वप्न में भी कभी कभी परमात्मा का दर्शन हो जाता है, तो हम समझते थे यही अनुभव है, चलो हमारी साधना सही चल रही है। लेकिन अनुभव नहीं, जब गुरु जी के माध्यम से पता चला अनुभूति, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, जो अलग अलग है, जो भिन्न है, जो अखंड है, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? अनुभूति तो सबको एक सी ही होना चाहिए। मिर्च कड़वी है तो इतने लोग बैठे हो, सब खाओगे, सबको कड़वी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी ना। ये हमारा अनुशासन है, हमारे सत्संग में कोई बोलता नहीं है,
इशारे से ही बात होती है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं, बाद में बोल सकते हैं, तो इशारे से ही बताना है। तो अनुभूति क्या है? सबको एक सी लगे। परमात्मा क्या है? खंड नहीं है उसका, वो अखंड है। अखंड आनंद बोध है। हमारे गुरु जी ने अखंडानंद का बोध करा दिया। शिष्य संताप हार ले, सारे संताप मिट गए, भ्रम नाश हो गया, और जो कुछ करते थे, जब अमृत मिल गया, जब राम का नाम मिल गया, जब अनुभूति हो गई, तो आप लोगों को भी अनुभूति हो गई कि नहीं? घर बैठे अनुभूति हुई आप लोगों की? कई लोग ऐसे हैं जिनकी गुरुजी से भी चर्चा हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। हमारे गुरुजी छुपाते नहीं, कहते हैं कि प्रेम के दीपक जलाओ। लोग कहते हैं मंत्र छुपाओ, साधना अपनी छुपाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं यदि तुम्हें प्राप्त हो गया, तुम्हें विश्वास है, तो दूसरों को बांट दो, बिना पैसे के बांट दो, निस्वार्थ होके बांट दो, सबका कल्याण हो। तो आप लोगों ने भी कई लोगों को बांटा होगा, 5 लोगों को, आपने 10 लोगों को। अरे वाह, आपको अनुभूति हुई? 4 लोगों को उनसे पूछा, अनुभूति हुई? अच्छा बताओ, आप लोगों के माध्यम से इतने लोग बैठे हो, कम से कम 100-200 लोगों को तो अनुभूति हुई। तो ये आपने परमात्मा के कार्य में हाथ बटाया। भगवान की जहाँ चर्चा होती है वहां सारे तीर्थ आते हैं। ये तो परम ब्रह्म परमात्मा की चर्चा। अरे आप पर तो भगवान की विशेष कृपा है, बस आनंद लो। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट होए। आपके अंदर प्रकट हो गया। अब वास्तविक उत्सव आपका है। जिसके हृदय में भगवान का प्रकट हो जाता है, उसी का असली उत्सव मनता है। प्रकट है नहीं, कहीं प्रकट है और हम उत्सव मना रहे नहीं। घर घर प्रकट होना चाहिए, घर घर प्रकट होना चाहिए, हर घट में प्रकट होना चाहिए। आज से अपने घर की ओर चलना है, ज्यादा से ज्यादा साथी बना लो। जब कहीं जाते हो ना आनंद पिकनिक मनाने, तो सोचते हो 10-5 लोग हों तो ज्यादा आनंद आता है। तो अपनी अपनी टोली बना के एक मंडली बना लो, और मंडली बना करके चलो अपने घर की ओर। सबसे कहो भैया चलो, जो तैयार होगा वो चल देना। क्योंकि मानव जन्म परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि बेटा अब समझदारी है तो आ जाओ। परमात्मा तुम्हें अब तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, तुमसे कोई मेहनत नहीं कराएगा, क्योंकि वो स्वयं लेने आया है। उसे पता है कि तुम्हारे पास, हमारे पास आने तक का कोई बजट है नहीं। तुम्हारे पास बजट नहीं है पाप और पुण्यों का, सब खत्म हो गया है। प्रयास में करो, पुण्य इकट्ठे करते रहो, पुण्य इकट्ठे करते रहो। पुण्य से भाग बनता है। परमात्मा भाग नहीं किसी का बनाता है, पर भाग तो तुम्हारा कर्म से बनता है। शुभ और अशुभ कर्म करोगे, भाग बनता जाएगा। आज तुम्हारा भाग इतना बढ़ गया, तुम पुण्य कर चुके हो। अब तुम्हें परमात्मा स्वयं लेने आया है, सत से जोड़ने आया है। करे पुरुषार्थ हम इतना, हमें सत्य धाम जाना है। तुमने जन्मों जन्मों में जो है पुरुषार्थ किया, आज बारी आ गई तुम्हारी, अब कर लो चलने की तैयारी। सार शब्द सत्य, राम नाम कहो, सार शब्द कहो, सतनाम कहो, परमात्मा कहो, वो तुम्हें स्वयं लेने आया है। हमारी औकात नहीं है जो हम उसके घर तक, अपने घर तक जाएं। क्यों नहीं औकात रही? क्योंकि मेरे पास अब खर्चा नहीं है, घर वापसी के लिए कोई खर्चा नहीं है। तो परमात्मा कहते चिंता मत करो, मैं आ गया हूं।
जहां हो वहीं ठहर जाओ। मैं नहीं देखूंगा तू पापी है, तू नंगा है, तेरे पास कुछ नहीं है, ये चंगा है, इसे छोड़ दूंगा। नहीं, जो भी इच्छा करेगा कि मुझे चलना है, मुझे जाना है, बस मन में सोच लो, दृढ़ संकल्पित हो जाओ, मुझे चलना है, चलना है, चलना है। ऐसा संकल्प करो और लोगों से कराओ। चलो अपनी वहीं घर में आनंद से रहेंगे, परमात्मा की गोद में खेलेंगे। तुम बिंदु हो, सिंधु से बिंदु निकला, उससे संसार रचा। आज हम अपने सिंधु सागर की ओर जा रहे हैं। सत्य को पकड़ लो, सार शब्द को पकड़ लो। राम नाम की महिमा बहुत है, राम न सके नाम गुण गाई। ये नाम तुम्हें आज घर बैठे स्वतः प्राप्त होगा। परमात्मा तुम्हें बुला रहा है। अब तक अपनी सुनाते रहे, अब अपनी सुनाना बंद कर दो, अब उसकी सुनो। वो तुम्हें बुला रहा है, उसकी आवाज तुम्हें हर क्षण प्रति क्षण अपने घर में, बाहर में, दुकान में, मकान में, जागते हुए, चलते हुए तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी। उस आवाज को सुनो, वो क्या कह रहा है। बस उस आवाज को एक क्षण के लिए भी तुमने सुन लिया, पहचान लिया। जैसे लोग अपने घर की गाड़ियों का जब हॉर्न बजता है तो सुन लेते हैं, ये हमारी गाड़ी है। जबकि गाड़ियों में कई तरीके के हॉर्न लगे, लेकिन जो गाड़ी जिस पर चलता है तो बच्चे भी पहचान लेते, हमारी स्कूटी आई, अपनी स्कूटी की आवाज पहचानते, घर के बर्तनों की आवाज पहचानते। इस तरीके से भेदी गुरु ने भेद बताया, परमात्मा का सार शब्द दिया। परमात्मा की आवाज क्या आनंद देती है। जब परमात्मा की आवाज मिलेगी उस दिन तुमसे ये संसार स्वतः छूट जाएगा, पुरानी वस्तुएं अपने आप छूट जाएंगी। चिंता मत करना, छोड़ने वो स्वतः छुड़ा देगा। बस सत्संग करो। परमात्मा ने ऐसी कृपा की है, ऐसे यंत्र बनाए हैं, घर घर में हर बच्चे पे मोबाइल है। बस 5 मिनट जो है परमात्मा की आवाज सुनने का मौका दे दो। गुरबाणी सुनो, परमात्मा की आवाज सुनो, सत से संत बन जाओगे। संत माने तुम बिंदु हो, सत के साथ जुड़ जाओगे तो संत बन जाओगे। जब सत के ऊपर बिंदु आती है तो संत कहलाते हो। और परमात्मा के लाडले ऊपर बिंदु आने का मतलब है परमात्मा की गोद। जिसने सत का सहारा लिया है उसे परमात्मा की गोद ही प्राप्त होती है। परमात्मा की गोदी में बैठना है तो चलो अपने घर की ओर। मैया राम नमो नमः। सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी।